कल 8 चैप्टर में हम लोगों ने 8.3 में फर्स्ट सेकंड कर लिया था और 8th का एक पार्ट कर लिया था, है ना। तब 8th के पार्ट अपन बाद में करते हैं। मेरे उम्मीद है कि कई लोगों ने कई सारे निकाल लिए होंगे उसके। तो पहले ज़रा थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लिखा है, क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, कोई एक कर्व है, इस पे कोई टेंजेंट है, ठीक है, और कर्व की इक्वेशन ये रही, ठीक, हैज इट स्लोप, इसका जो स्लोप है वो 2/3 दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ये बताइए कि ये जहां से टेंजेंट जा रहा है इसका पॉइंट क्या था। तो एक बात समझना कि हम कल तक हम इसी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाल रहे थे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके, फिर कुछ आ जाता था, यानी कि हम एक्स की जगह फिर कुछ रखते थे और जो आता था वो स्लोप आ जाती थी। अब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ये हुआ कि उसने हमसे कहा कि इसकी टेंजेंट की स्लोप इतनी है। तो देखा जाए कि अगर हमें एक ही चीज दो तरीके से निकालनी आती है, यहां उसने हमें डायरेक्ट दे दिया, जबकि हमें दूसरी तरह से भी निकालनी आती है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो यही आएगा, है ना। तो अब इसीलिए उन्होंने हमें ये चीज दी है। कल का क्या था, हमें एक्स की वैल्यू दे रहा था, अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। जब अब एक चीज नहीं दी है तो दूसरी चीज कोई तो देगा, तो इसीलिए उसने हमें स्लोप दी है। यानी हमें क्या करना है कि इसका dy/dx जो निकालना है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2/3 के। बात समझ में आ गई कि उन्होंने हमें इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया है, अब हमें केवल इसका डिफरेंशिएशन करके इसके इक्वल रख देना है। करते हैं। रूट एक्स का आता है अपने को 1/2 रूट एक्स, और फिर 4x-3 का आ गया 4x का 4 -3 का 0 और -1 का तो 0 ही हो गया, तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब 3 को इधर ले, यहाँ 2 से 2 कट गया, 3 को इधर ले आओ, हो गया रूट 4x-3, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 9 इक्वल्स टू 4x-3, इसको इधर ले आए तो 4x इक्वल टू कितना आ गया 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब पॉइंट केवल x से तो बनता ही है, y भी चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ कल किया था ना क्वेश्चन में कि y की वैल्यू निकाली थी, तो 4 × 3 -3 -1 तो कितनी आ गई, 4 3 12 -3 9 9 -1 8, नहीं सॉरी 4 3 12 -3 9 9 का रूट कितना हुआ 3 -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमारे पॉइंट आ गए 3,2, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत थी, बस एक चीज शुरुआत की ये समझनी थी कि उसने जो हमें स्लोप दी है वो टेंजेंट की दी है। अगर उसने हमें टेंजेंट की स्लोप ना देके क्या दिया होता, स्लोप ऑफ नॉर्मल दी होती, तो हम जो ये निकाला है इसको उल्टा करते, यानी कि m2 निकाल के वो इसके इक्वल रखते, क्योंकि तब वो हमें ये m नॉर्मल की देता। लेकिन अभी उसने हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही दी थी, तो हमने कल तक स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाली थी, इसका डिफरेंशिएशन जो आता था स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था, सिंपल, ठीक है। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तो एक ही चीज है जितनी कल बताई थी, फिर हर जगह उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, इसकी इक्वेशन हैज हैविंग स्लोप 2, जिसका स्लोप 2 हो, यानी हमें m दे दिया है 2। अब ये m किसका है वो हमें आगे पता चलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, एंड बीइंग टेंजेंट यानी कि टेंजेंट का दिया है, टू द कर्व y + 2/x-3 = 0। तो पिछला टाइप वाला ही क्वेश्चन हो गया, केवल एक्स्ट्रा चीज इतनी हो गई कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट पे ही छोड़ दिया था उसने, ठीक। करते हैं फिर, इसको उधर ले जाओ, पहले y इक्वल टू कितना हो गया -2/x-3, y की वैल्यू भी निकाल लो, तो -2/2 - 3, ठीक है। ठीक, अभी तो y की वैल्यू नहीं निकलेगी, x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक। तो कितना आ गया, ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx कितना हो गया
-2 छोड़ दें, 1/x का हो गया -1/x²। तो ये आ गया प्लस का माइनस माइनस प्लस का 2/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके रखना है, 2 के। तो 2 से 2 कैंसिल, ये उधर चला गया तो आ गया 1 = x-3 का होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटाया तो रूट हो गया इधर, तो कितना आ गया +-1 = x-3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, जब हम 3 उधर लेके गए तो एक बार आई 1 - 3 यानी कि -2, और एक बार आई -1 - 3 यानी कि -4। तो x की हमारी दो वैल्यूज आ गई -2 और -4। ठीक है, अब अगर x की दो वैल्यू हो तो y की भी दो निकलेंगी, तो y की भी निकालते हैं। यहां रख लो, अगर x = -2 है तो y = आया -2/-2 - 3, तो कितनी आ गई -2/-5। ठीक है, फिर अगर x = कितनी है -4, तो हो गई y = -2/-4 - 3 यानी कि -2/-7, यानी कि माइनस से माइनस काट दें तो 2/7। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउट लग रहा है आंसर में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, ठीक है, एंड बीइंग द टेंजेंट टू द कर्व, ये भी ठीक है। इसको उधर ले गए तो y = हो गया -2/x-3, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, -2 छूट गया, -1/x-3 का होल स्क्वायर, ठीक ही लग रहा है। तो 2/x-3 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये उधर गया, ठीक है। हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई ना, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया था, x की वैल्यू -3 उधर जा रहा है तो +3 हो गया, ठीक है। तो ये आ गई 4 और ये आ गई 2, ठीक है। हाँ, तो देखा थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये वैल्यू आ गई 2 और 4। तो अगर हमने 2 रखी है तो कितना आया 2 - 3, तो कितना आया -2/-1 यानी कि y की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट हो गए 2,2, ठीक। और अगर हमने रखा है 4, तो 4 - 3 यानी कि आया, यहाँ आ गया 1, तो -2/1 यानी कि आंसर आ गया इसका -2। तो पॉइंट आ गए 4, -2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारे पास दो पॉइंट हो गए 2, 2 और 4, -2। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है। अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया है, पॉइंट जहां तक निकाले अभी तक वहीं आया है। अब हमें एक क्वेश्चन निकालनी है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, केवल हमने डिफरेंशिएशन किया, x की वैल्यू m के इक्वल रख के निकाल ली और उससे y की वैल्यू निकाल ली है। अब आगे करते हैं। अब हमें इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन क्या पढ़ी हमने, y - y1 = m। अब m एक ही है तो m एक ही रहने दो, क्योंकि हमसे नॉर्मल कहीं नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम जरा इसके लिए आंसर निकालेंगे, एक बार इसके लिए। तो y - y1 2, m है 2, x - x1 है 2, तो y - 2 = हो गया 2x - 4। y को उधर ले जाओ तो 2x - y, ठीक है। 2x - y, -4 को इधर ले आओ तो कितना हो गया -2 + 4, यानी आंसर आ गया 2x - y = 2। एक आंसर ये आ गया जब ये पॉइंट था। अगर पॉइंट है 4, -2, तब रखो इक्वेशन में y - y1 -2 हो गया +2, m वही रहेगा, स्लोप 2x - x1, तो आ गया y + 2 = 2x - 8। इसको उधर ले गए तो हो गया 2x - y और 8 को इधर ले आओ, ठीक है। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। दूसरी इक्वेशन आ गई ये, यानी ये दो आंसर हो गए इसके, ठीक। देखो प्रोसीजर सेम था,
ठीक है, कि हमें स्लोप दी थी, हमने उसको स्लोप के इक्वल रख दिया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब वो अलग बात है, दो तो आई, तो हमने एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज से इक्वेशन निकालनी दोनों, और दोनों आंसर आ गए। ठीक है, अगला करते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, इसमें शर्त पे आ गया। अगर आपको शर्त आती होगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। पहला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसकी शर्त होती है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, याद रखनी है आपको। और अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहां पर उल्टा भी कर सकता है, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो शर्त ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस तो ये शर्त हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें पैरेलल की बताई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस ये रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोनों के लिए dy अपॉन डी एक्स तो चाहिए, निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2x अपॉन 4 2y अपॉन 25 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स 1 का 0, इधर 0 है तो 2 कॉमन करके काट दिया। ठीक है, इसको उधर ले गए तो हो गया y अपॉन 25 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4। ठीक है, ये ऊपर गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया माइनस का 25x अपॉन 4y, ये आ गया हमारा dy अपॉन डी एक्स। अब हम शर्त के हिसाब से चलते हैं। पहली, अगर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है, यानी इसके इक्वल टू में हमें 0 रखना है। ये कहां गया, ऊपर 0 हो गया तो माइनस 25x इक्वल टू 0 आया, माइनस 25 को नीचे ले गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, और पॉइंट x से बनते नहीं y भी चाहिए, तो कहां रख लिया हमने, इसमें रख दिया। तो कितना आ गया 0 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, तो ये तो 0 ही हो गया। तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ये ऊपर गया तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5, तो पॉइंट क्या आ गए 0 प्लस माइनस 5। कब आया, व्हेन द पॉइंट इज व्हेन द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बस इसको इसके इक्वल में रखा और x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दी। दूसरी कंडीशन में क्या करना है अपने को, इसी में दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में अपने को करना है 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये फिर से रखा, लेकिन अब अपॉन में रखा, ये कहां जाएगा ऊपर, तो आ गया 4y अपॉन माइनस 25x इक्वल टू 0, ये ऊपर चला गया। अब आ गया y की वैल्यू 0, फिर से यहां रख दो, तो आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, फिर पॉइंट क्या बन गए प्लस माइनस 2,0, खत्म। तो ये आ गया पैरेलल टू y एक्सिस, और जो पहले निकाला था वो आ गया पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, 5th वाला अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, हो भी चुका है पहले कई बार, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve given by x equal to a sin cube t and y equal to b cos cube t when t is equals to pi by 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी dy अपॉन dx चाहिए। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो आपको ये याद हो जाएगा कि x और y अगर अलग अलग हो तो dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं। ठीक है,
उससे पहले हम जरा एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टी और टी की वैल्यू दे रखी है। तो यहां रख देते हैं a साइन क्यूब टी की वैल्यू π/2, यहां भी रख देते हैं b कॉस क्यूब टी की वैल्यू π/2, साइन 91 तो x आ गया a, और ये 0 तो y की वैल्यू आ गई 0, तो पॉइंट आ गए a,0 जिसपे हमें लाइन निकालनी है। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका और dy/dx निकालते हैं। क्या करते थे हम, पहले करते हैं dx/dt, तो कितना आ गया 3a साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी। फिर हमने dy/dt निकाला 3b कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी। करते थे नहीं, आप याद आ जाएगा, ये तो सब कर रखा है तुमने। dy/dx कैसे बनता है, dy/dt/dx/dt। अभी मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि अभी केवल उनके लिए करा रहा हूँ जो जिनका पेपर है। उसके बाद जब हम 11th वालों के लिए जिस हिसाब से चल रहा है, वो उसके लिए जब आएगा डिफरेंशिएशन तब बाकी लोगों को आ जाएगा समझ में। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी केवल वही लोग पढ़े जिनका 12th हो चुका है, उनका पेपर केवल रह गया है। ठीक है, तो dy/dt यानी कि -3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर साइन स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आ गया dy/dx आ गया माइनस का b/a कॉट टी। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है π/2, तो t की वैल्यू π/2 रख दी, तो कितना आ गया -b/a कॉट 90, और कॉट 90 होता है 0। तो हमारा m भी आ गया जो हमें चाहिए, और पॉइंट ये रहे। तो अब हमें समीकरण यानी इक्वेशन पूछ रहा है, एक ही m है तो हमें m1 m2 मानने की जरूरत ही नहीं है। y माइनस y1, y1 है 0, m0 x माइनस x1a। अब ये 0 है तो कंप्लीट 0 हो गया, तो आंसर आ गया y इक्वल टू 0। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तो वही है पुराना, केवल एक ये ध्यान रखना है t π/2 दे रखा है, तो हमने x और y की वैल्यू पहले t की वैल्यू पुट करके निकाल ली। ठीक, 6th हो गया, 7th करते हैं। सेवेंथ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन स्क्वायर x एट अ पॉइंट दे दिया हमें π/3, 3/4। ठीक है, तो आसान सा है, बस अब हमसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है, यानी कि अब हमसे अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, जो कि अभी तक स्पर्श रेखा का पूछ रहा था। तो अब हमें m2 चाहिए होगा। m2 के लिए अपने को पता है पहले m1 निकालना है, फिर m2 निकालना है। तो m1 यानी कि इसका अवकलन किया, dy/dx डिफरेंशिएशन कर दिया, कितना आया 2 sin x cos x। फिर अपन ने m1 के लिए ये वैल्यू पुट कर दी, 2 sin x की जगह π/3, कितना आ गया 2 sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 1/2, तो आ गई √3/2। ठीक है, m आ गया m1, अब m2 निकाल लिया, कितना आ गया -2/√3। इसका उल्टा माइनस का मल्टीप्लाई कल किया था। ठीक है, तो कल जो क्वेश्चन किया था लगभग वही है, बस उसमें हम लोगों ने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की निकाली थी 8th क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें केवल नॉर्मल पूछ रहा है हमसे। m2 पे पहुंच गए, पॉइंट ये रहा, अब हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दी। m2 y माइनस y1 कितना है अपना 3/4, m2 है -2/√3, x माइनस x1 है π/3। ठीक, तो एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 4y माइनस 3/4। ठीक, और इधर एलसीएम ले लो, तो -2/3√3 हो गया, x माइनस पाई
सॉरी 3x माइनस पाई, यहाँ 3 एलसीएम हो गया तो 3 को बाहर ले लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 का इधर मल्टीप्लाई, 3√3 का इधर, तो 4 3 ज़ा 12√3y माइनस 9√3 इक्वल टू 8 हो गया, तो माइनस का 24 माइनस 24। ठीक है, तो माइनस 24x और माइनस माइनस प्लस का 8 पाई। ठीक, सबको एक तरफ कर दो तो 24x, x और y को एक तरफ कर देते हैं, प्लस का 12√3y, इसको उधर ले गए तो हो गया 8 पाई इधर था ही, प्लस का 9√3, ये आंसर आ गया। सेम प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन जरूर आगे पीछे थोड़ी सी टफ हो, थोड़ी सी इजी चल रही है। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन मैंने कल दिया था और किसी ने मुझसे अभी तक मैसेज में नहीं पूछा कि 8th के कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो बहुत इजी हैं, अगर आपने निकाले होंगे तो आ जाने चाहिए। तो कल मैं इनके जो क्वेश्चन कठिन है 8th के वो बता दूंगा। सारे बताने से अच्छा है, क्योंकि सारे तो ईजी हैं, कुछ 2-3 ही है जो ऐसे जिनकी कैलकुलेशन टफ है, तो वो कल मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज 8.3 लगभग मान लो ख़त्म ही है। कल 8.3 के जो 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा और साथ में 8.4 भी शुरू कर दूंगा। ठीक।